दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। ये चरण 18 मई से 31 मई तक रहेगा। ऐसे में रेल, फ्लाइट और बस सेवाओं के ऊपर कुछ बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसे आपको जरूर जान लेना चाहिए। लॉकडाउन 4 में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। अब तक 96,334 केस, करीब 37,000 मरीज ठीक हुए। अब 56,000 का इलाज चल रहा है और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे लॉकडाउन के दौरान 12 लाख लोगों के खाते में आए 3,360 करोड़ रुपए। मोदी सरकार की इस स्कीम से मिलेगी राहत। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। साथ ही देखेंगे 31 मई से पहले बकाया बिजली का बिल जमा कराया तो जून में मिलेगा ये फायदा। ये क्या है फायदा, जानने के लिए बने रहें। और आगे देखेंगे दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के पिटारे में से क्या क्या निकाला और क्या क्या चीजों में लोगों को मिलेगी राहत, जानिए विस्तार से। साथ ही देखेंगे 6 घंटों में देश में तबाही, तूफान होता जा रहा भयानक, इन राज्यों पर खतरा और बस परिवहन के शुरू होने की तैयारी। इन शर्तों को जान लें वरना बस में यात्रा करने को नहीं मिलेगा। ये सभी खबर लॉकडाउन 4 से जुड़ी हैं और आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये लॉकडाउन बाकी लॉकडाउन से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। अंतर राज्यों में बस सेवा के शुरू होने के बाद भी कही जा रही है। केंद्र सरकार ने अंतर राज्य बस सेवा शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, अब आप बस से यात्रा कर पाएंगे, लेकिन बस संचालन के शुरू होने के पहले 2 राज्यों की आपसी सहमति होना जरूरी है। साथ ही साथ बस यात्रा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की हर प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसमें बस के अंदर एक सीट पर एक ही आदमी को बिठाया जाएगा। बस के अंदर चलने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिसके अंदर किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखते उन्हें ही सिर्फ बस के अंदर यात्रा करने की अनुमति होगी। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है अमेरिका और चीन के बीच टक्कर। गुस्सैल अमेरिका ने चीन को दी ये धमकी। दोस्तों संक्रमण काल में सरकार द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार से राहत दी जा रही है। इसी प्रकार जयपुर डिस्कॉम की ओर से भी कृषि एवं घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं को 31 मई से पहले बिजली बिल जमा करवाने पर आगामी जून माह के बिल में से 5% छूट दी जाएगी। इसी के साथ ही अन्य श्रेणियों के बिल जमा करवाने पर भी 1% की छूट दी जाएगी। बिजली निगम के सहायक अभियंता RC मीणा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अप्रैल व मई में जारी होने वाले सभी कृषि व 150 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भुगतान को 31 मई तक स्थगित किया गया है, जबकि सभी कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से अप्रैल व मई 2020 में जमा करवाई गई राशि पर 5% की दर से एवं अन्य श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के इस अवधि में जमा करवाई 1% की छूट जून माह के बिल में दी जाएगी। ये छूट 31 मई से पहले जमा करवाने पर ही संभव होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका ब्यौरा देश के सामने रखेंगी। वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की किस्त की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार का मकसद समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने अगले 3 महीने के दौरान एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीबों को 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा और इसके लिए BPL कार्ड जरूरी नहीं होगा। वित्त मंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट सुविधा फंड बनाया है। इसकी मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की योजना बनाई है। 3 करोड़ किसानों की कर्ज की किस्त में छूट की समय सीमा को भी बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो रहा है। महामारी संकट के बीच भारत एक नए संकट से घिर गया है। चक्रवाती तूफान अम्फान तबाही मचाने के लिए तैयार हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 6 घंटे में तूफान बेहद खतरनाक हो जाएगा। हवा की रफ्तार लगभग हर घंटे बढ़ रही है। अभी तक इसकी रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ घंटों में जैसे ही ये तट के करीब से गुजरेगा इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाएगी। चक्रवाती तूफान अम्फान कई राज्यों को प्रभावित करेगा। फिलहाल अब ये बंगाल की खाड़ी के मध्य और दक्षिणी हिस्से में है। अपनी रफ्तार के साथ ही ओडिशा के पारादीप की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ओडिशा के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार गरीब, मजदूर, किसान और कर्मचारी समेत हर एक नागरिक को राहत देने की कोशिश में लगी हुई है।
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार 20 लाख करोड़ का बूस्टर डोज दे चुकी है। वहीं नौकरी पेशा के लिए भी सरकार कई घोषणाएं कर चुकी है। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 12 लाख सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान 3,360 करोड़ रुपए की निकासी की है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को राष्ट्रव्यापी पाबंदी की वजह से पैदा हुई दिक्कतों के मद्देनजर 28 मार्च को ईपीएफओ से अग्रिम निकालने की अनुमति दी थी। श्रमिकों को ये राशि वापस जमा नहीं करानी होगी। महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की 5वीं किश्त की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले 2 माह के दौरान ईपीएफओ के 12 लाख सदस्यों ने 3,360 करोड़ रुपए की निकासी की है। दोस्तों, आज की इस खबर में हम जानेंगे कि अमेरिका और चीन के बीच आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि जब से महामारी फैली है तभी से अमेरिका और चीन में दुश्मनी कायम हो चुकी है। अमेरिका चीन से इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ है कि वो चीन से बात करने तक को तैयार नहीं है। चीन ने पूरी दुनिया में महामारी को फैलाकर सभी मुल्कों से दुश्मनी ले ली है। खासतौर से अमेरिका से चीन की अच्छी खासी तकरार चल रही है। चीन की वजह से अमेरिका के 80,000 से भी ज्यादा नागरिक मर चुके हैं, जिसका कारण अमेरिका पूरी तरह से चीन को ही दोषी मान रहा है। बात सिर्फ यही नहीं है, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के लिए यह तक कह दिया है कि वो चीन से किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहते हैं और चीन को बहुत पहले ही इस बारे में अमेरिका को बता देना चाहिए था। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं, शराब के बाद पान गुटखा की दुकानें खुलेंगी लेकिन बरतनी होंगी ये एहतियात। साथ ही सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे एग्जाम। जानिए कौन से विषय हैं जरूरी और कौन से नहीं। आगे देखेंगे क्या लॉकडाउन 4 में धूमधाम से शादी कर पाएंगे लोग। गृह मंत्रालय ने जारी किए खास निर्देश। और लॉकडाउन में साथ निकले थे युवक, पुलिस को देखा तो 10 रुपए के नोट से पुलिस से बचने की करी कोशिश। इसके बाद युवक के साथ ये हुआ। और आगे की खबर में दोस्तों, लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, महामारी संकट के मद्देनजर आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। मोटे तौर पर इसमें वही पाबंदियां हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में थी, लेकिन दुकानों को लेकर रियायत दी गई है। राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर ये तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। लॉकडाउन 4 में ऐसी कई चीजें हैं जो खुल जाएंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, पान और बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को महामारी के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेट शीट शेयर की है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सीबीएसई बोर्ड ने जारी परीक्षाएं मार्च में ही रोक दी थी। इसके बाद सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने दूसरे लॉकडाउन के वक्त घोषणा कर दी थी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी, लेकिन 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं में से 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। आपको बता दें, सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था कि देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छूटी हुई परीक्षा आयोजित की जाएगी। लॉकडाउन के शुरू होने से पहले शादियों का सीजन चल रहा था और ऐसे में कई लोग शादी करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के शुरू होते ही काफी लोगों की शादियां टल गईं और काफी लोगों ने शादी को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन ऐसे में अब लॉकडाउन 4 में गृह मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान गृह मंत्रालय ने शादी विवाह को लेकर भी खास निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा रविवार को लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की गई। इस लॉकडाउन में भी सख्ती का ध्यान रखा गया है। विवाह संबंधी समारोहों में 50 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य रखा गया है, यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से शादी को अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें कुछ शर्तों का पालन करते हुए शादी समारोह कर पाएंगे। संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को सरकार और प्रशासन की तरफ से विभिन्न एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। साथ में बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क पहने पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ में देखने को मिला, जहां 2 युवक लॉकडाउन में बाइक से बाहर निकल पड़े। रास्ते में सीओ सिविल लाइन नौचंदी क्षेत्र के एक ब्लॉक चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। तभी सामने से बाइक पर आ रहे दोनों युवकों ने पुलिस को चेकिंग करते देखा तो एक युवक ने तुरंत अपने चेहरे को रुमाल से बांध दिया। दूसरे को कुछ नहीं मिला तो उसने 10 रुपए के नोट को ही मास्क बनाकर अपने चेहरे पर बांध दिया। सीओ सिविल लाइन द्वारा इन युवकों को मास्क दिया गया और कार्रवाई के तौर पर मोटरसाइकिल का चालान काटा गया।
महामारी का कोहराम भारत में जारी है। इसी के साथ देश में आज से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया है। इस बार के लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राहत के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी दी है। इस बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। बताना चाहते हैं कि ये जाम दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले दिल्ली नोएडा डायरेक्ट पर लगा हुआ है। बता दें कि आम जनता को राजधानी दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने नहीं दिया गया है, जिसके कारण ये जाम देखने को मिला है। ये जाम दिल्ली से नोएडा जाने वाले डीएनडी और कालिंदी कुंज पर लगा हुआ है। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सभी को है। क्या आपको लगता है कि ये लॉकडाउन का सिलसिला किस महीने में खत्म होगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।